घर के दो अहम एरियाज़ यानी किचन और वॉशरूम, जिनकी सफाई और हाइजीन का ख्याल हमारी प्रायोरिटी होती है। किचन के बहुत सारी वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। आज आपकी ही रिक्वेस्ट पर वॉशरूम की कंप्लीट क्लीनिंग और हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए और कंप्लीटली स्मेल फ्री बनाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दो नो कॉस्ट मेथड्स शेयर कर रही हूँ, जिनके लिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, उसको कम्प्लीटली देखना है और लाइक शेयर भी करना है। So let's dig into the video. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Humania ATF with a new video. I hope you all are good. I am also fine alhamdulillah. हर घर की प्रायोरिटी होती है वॉशरूम की सफाई और क्लीनलीनेस रखना। बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, महंगे क्लीनर यूज़ किए जाते हैं टाइल्स को जो ख़राब कर देते हैं, और फिर अरोमा डिस्पेंसर या एयर फ्रेशनर यूज़ किए जाते हैं। वैसे भी अगर स्मेल हो जाए वॉशरूम में तो हमें समझ नहीं आ रही होती, उसके लिए हम एयर फ्रेशनर्स यूज़ कर रहे होते हैं। एक आसान सा आपको रेमेडी बताती हूँ। उसके लिए आपने 2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल लेना है और 2 चम्मच आपने सर्फ जो आप यूज़ करते हैं डिटर्जेंट वो डाल लें। 1 चम्मच आप नमक डाल लें, थोड़ा सा आप 2 टेबलस्पून सिरका उसमें ऐड कर लें, विनेगर, वाइट विनेगर, और उसके बाद थोड़ी सी जो भी वेस्ट आप यूज़ करते हैं वो भी आप 1 टेबलस्पून के बराबर डाल लें। और कोई भी एसेंशियल ऑयल आपके पास पड़ा है तो 2-3 ड्रॉप्स उसके डाल लें आप, और इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दें। तो मिक्स करके आपने इसको इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी कर लेनी है, लाइक आटे की तरह, जैसे आप इसकी डो बना लेते हैं ना, इस तरह से आपने कर लेना है इसको। और ये देखें, ये हमारी डो टाइप रेडी हो गई है। और हमने बॉटल की कैप लेनी है और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा हमने लेते जाना है, उसको इस तरह से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद हम इसको किसी भी ट्रे के अंदर निकालते जाएंगे। और जितनी ये हमारी रेडी हुई है, इसकी 6 से 7 हमारी जो टैबलेट्स हैं वो बनकर रेडी हो गई हैं। ये आगे जाकर मैजिक करने वाली हैं। हमारे वॉशरूम की हर तरह की स्मेल दूर हो जाएगी और क्लीनिंग इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि बाज़ार से इतने महंगे महंगे क्लीनर्स हम ला रहे होते हैं तो उससे हमारी बचत हो जाएगी। ये हार्पिक का बहुत ज़बरदस्त तोड़ है जनाब। तो ये हमारी टैबलेट्स रेडी हो गई हैं। अब इनको आप 2 को एट अ टाइम आप आराम से पकड़ लें और इस तरह से अपनी वाटर टैंक में, जो आपके कमोड का टैंक है उसके अंदर डाल के तो कमोड को ड्रेन कर लें। और अच्छे से आप ब्रश से भी इसको वॉश कर सकते हैं। मेरा चूँकि कमोड साफ़ था इसलिए मैंने ब्रश यूज़ नहीं किया। आप ब्रश से यूज़ करके और ज़्यादा इसको अच्छा बना सकते हैं। तो देखें, किसी किस्म का कोई एयर फ्रेशनर ज़रूरत नहीं है लगाने की, और कोई भी अरोमा डिस्पेंसर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम वॉशरूम में रखें, तो हमारा काम ज़बरदस्त हो गया जी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने मेथड नंबर 2 की तरफ, जिसके लिए मैंने ये डिटॉल सोप ले लिया है। ये ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है और इसमें स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, और ये किसी किस्म की ओडर की भी प्रोटेक्शन कर रहा होता है। तो इस तरह से इसको मैंने ग्रेट कर लेना है, थोड़ा सा ना मोटी वाली साइड से आप इसको ग्रेट कर लेंगे। और इसका ग्रेट किया हुआ ये होगा कि हमें ईजी हो जाएगा कि हमने इसको जिस तरह से भी मोल्ड करना होगा ना, ये बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। तो जैसे हमने पहले टैबलेट्स बना कर रखी है ना, बिल्कुल इसी तरह से, अगर आपके पास एट अ टाइम कोई डिटर्जेंट नहीं है तो सोप तो घर में आता है ना, इसलिए मैंने आपसे ये दूसरा मेथड शेयर किया है। तो मैंने ग्रेट कर लिया, उसके बाद 2 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया है, फिर मैंने बेकिंग सोडा 2 टेबलस्पून डाल दिया है। सिमिलरली अगर आपके पास एरोमा डिस्पेंसर है, अब यहाँ पर ये मैंने फ्लेवर चेंज कर दिया है तो आप दूसरा फ्लेवर भी डाल सकते हैं। ये सैंडलवुड का है, बहुत ज़बरदस्त स्मेल होती है। एट टाइम्स अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें जो आपके कपड़ों वाला जो होता है ना कंफर्ट, वो भी आप ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून, उससे भी स्मेल बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से जैसे मैंने वो टैबलेट्स बनाई थी ना, एक बॉटल का कॉक लेकर उसकी हेल्प से, तो आप उसी तरह से ये बना सकते हैं। हाथ से भी आप चाहें तो बना सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने वो लिड ही यूज़ करना है। तो हाथों से ज़रा जल्दी हो जाती हैं। तो इस तरह से अपने मर्ज़ी के साइज़ के अकॉर्डिंग आप इस तरह से टैबलेट्स रेडी कर लें, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने वो डाली थी ना, वो तो हमने डायरेक्ट डाल दी थी। तो ये ज़रा थोड़ा ईजी हो जाएगा। नेट आती है ना घर में ये वेजिटेबल फ्रूट्स के साथ, तो ये ईजी हो जाती है। इसके अंदर आप इसको डालकर आप हैंग कर सकते हैं अपने कमोड के टब के अंदर, तो अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाएगी और हमारी स्मेल भी बहुत ज़बरदस्त आएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने एसेंशियल ऑयल यूज़ किया है। और अगर आप कंफर्ट कंडीशनर यूज़ करते हैं, फैब्रिक कंडीशनर, उससे भी स्मेल बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपके पास कोई सॉक्स पड़ी है ना, नेट नहीं है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वॉशरूम के अंदर जो हमने डस्टबिन्स रखे होते हैं ना, उनकी भी स्मेल का होता है कि उनमें भी स्मेल ना आ जाए, क्योंकि पानी का काम हो रहा होता है इधर। तो एक तो हम ये लिड वाले यूज़ करें डस्टबिन वॉशरूम में स्पेशली, और उसके बाद उसकी बेस पर इस तरह से अखबार जो है वो कोई भी इंग्लिश अखबार ले लें आप, उसकी बेस की साइज़ का कट करके, तो उसके अंदर सिर्फ आपने ये 2-3 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल के डाल देने हैं। ये बहुत कम क्वान्टिटी में यूज़ होता तो थोड़ा सा कॉस्टली, लेकिन बहुत कम क्वान्टिटी में, लाइक 1-2 ड्रॉप्स यूज़ हो रहे होते हैं और इतनी अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग स्मेल हो जाती है। उसके बाद पॉलीथीन से कवर करके आप उसको रख दें।
So this was all for today. I hope both these methods will help you out. If yes, then do subscribe my channel and don't forget to like and share. And share your suggestions, which I always welcome. Thanks for watching. Stay connected. Take good care of yourself. Stay fit, stay healthy, and Allah Hafiz.